क्वेश्चन तो है सबके सामने। चलिए आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आज न्यू टॉपिक होगा ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग जानते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, अभी हम लोग जितना लास्ट क्लास में यानी पिछले क्लास में जितना भी हम लोग पढ़े हैं वह अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़े। ठीक है, अब उसी का उल्टा हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन का दूसरा क्या हो गया नाम, एक ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे भी आप लोग समझे होंगे कि कंपनी के तरफ से इशूड शेयर कितना था होगा, इशूड शेयर रहता था कि मान के चलिए जैसे 15,000 शेयर, कंपनी की तरफ से शेयर इशूड कितना किया गया, 15,000 किया गया। लेकिन पब्लिक ने एप्लीकेशन ओनली कितना कर रहा है, या फिर एप्लीकेशन बोलिए या फिर सब्सक्रिप्शन बोलिए। ठीक है, कंपनी के तरफ से इशूड कितना किया गया, शेयर 15,000 किया गया, और पब्लिक ने एप्लीकेशन या फिर सब्सक्रिप्शन करता है। आप देखे होंगे 14,000 शेयर या 13,000 शेयर, मतलब इसी को क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, मतलब जितना कंपनी के तरफ से इशूड किया गया उसी के अंदर में ही पब्लिक के तरफ से सब्सक्राइब किया जा रहा है या फिर एप्लीकेशन किया जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे। तो जो भी हम लोग पढ़ रहे थे अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इसी का उल्टा होगा ओवर सब्सक्रिप्शन। तो उल्टा क्या होगा कि कंपनी के तरफ से इशूड कितना शेयर किया जाएगा, 15,000 किया जाएगा। ठीक है, मान के चले एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी के तरफ से शेयर इशूड कितना किया गया है, 15,000 शेयर किया गया है। ठीक है, और जस्ट यहाँ पर एप्लीकेशन या फिर आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन यानी पब्लिक के तरफ से 16,000 का हो जाता है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा कितना एप्लीकेशन आया है, 1,000 आया है, इसी को हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। यानी कि हमने शेयर इशूड करना चाहा 15,000 शेयर, और पब्लिक के तरफ से अधिक इंक्वायरी आ जाता है या अधिक एप्लीकेशन आ जाता है, तो जितना जो अधिक आया उसी को हम लोग कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये कंपनी का अपना क्वालिटी और गुडविल के आधार पर ज़्यादा डिमांड होता है। जिस कंपनी का ज़्यादा रेपुटेशन मार्केट में अच्छा रहता है उसी कंपनी का मार्केट में ज़्यादा भी डिमांड आता है। ठीक है, ये कंडीशन है ओपन ओवर सब्सक्रिप्शन का। लेकिन हम लोग यहाँ पे कैसे अकाउंटिंग करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का, ये हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये पहले समझना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो क्या कंपनी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। बात समझ में आ रहा है, मतलब हुआ कि अगर हम इशूड किए हैं 15,000 शेयर बेचने का और कंपनी के पब्लिक के तरफ से सब्सक्रिप्शन आता है अधिक, तो यहाँ पर बात आया कि क्या कंपनी उस चीज़ों को यानी कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन आया है पब्लिक के तरफ से, क्या कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो याद रखना है, कभी भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। यानी अगर आप ओवर शेयर खरीदना चाहेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, यानी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, तो देखिए इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे समझिए कि गवर्नमेंट यदि किसी प्रकार का फॉर्म है ना, फॉर्म निकालती है जॉब के लिए, और उसके यहाँ सीट, समझिएगा इसको। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान तरीका से बनेगा और समझ में भी आएगा। इसको एग्जाम्पल से समझिएगा, और यही एग्जाम्पल जो है हमेशा हम यूज़ करेंगे और इसी के आधार पर क्वेश्चन पूरा बनाएंगे। ठीक है, और समझ में आ गया तो हमको ज़्यादा कोई फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस थॉट प्रोसेस लगाएंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप पे, ये है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है। यही टॉपिक से आपका 5, 6, 7 नंबर का जो है आता है, 8 नंबर का भी आ सकता है, बड़ा टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और लोगों को यही ओवर सब्सक्रिप्शन से जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या बताएं
कि यहाँ पर ये पहले सवाल फिर आता है कि अगर कंपनी के तरफ से पब्लिक के तरफ से अगर अधिक एप्लीकेशन आता है, सब्सक्रिप्शन आता है, तो कंपनी क्या एक्सेप्ट करेगी? तो क्या हम बताएं? एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका हम कुछ एग्जांपल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से जॉब के लिए एप्लीकेशन किया जाता है, मतलब फॉर्म निकाला जाता है, तो वहाँ पर आप देखते होंगे, मान के चलिए कि अगर 10 सीट है, कितना सीट है जी? 10 सीट है, ठीक है। जो गवर्नमेंट का जॉब है वो कितना सीट के लिए है? ओनली 10 सीट के लिए है। अब बताइए इसमें आवेदन कितना चला जाता है? ज़्यादा जाता है कि नहीं? मान के चलिए 20 का आवेदन चल गया, एप्लीकेशन कितना का चला गया? 20 का। तो बताइए 20 का यहाँ पे जॉब लग जाएगा? नहीं लगेगा। बस समझे? इसको एग्जांपल से समझिए कि अगर गवर्नमेंट के पास सीट कितना है? 10 और एप्लीकेशन जाता है 20, है ना। अभी तो देखते हैं कि एप्लीकेशन भी उसी तरह होता है ना, 100 का सीट है और 1 लाख वहाँ फॉर्म जाता है। तो बताइए क्या सभी का वहाँ यानी सभी का जॉब लगता है क्या? क्या गवर्नमेंट सभी को एक्सेप्ट करता है क्या? नहीं। तो कई ऐसे शेयर होल्डर का रिजेक्ट कर दिया जाता है ना। कई से ऐसे शेयर होल्डर का कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ है, नाम में कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो किसी भी कारण से क्या करता है वो कंपनी है रिजेक्ट कर देती है, नहीं सरकार रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होता है कि यहाँ कंपनी, ये तो मानकर चलना है आपको कि कंपनी कभी भी जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, जैसे गवर्नमेंट करता है। यहाँ 10 का सीट खाली है तो आपको 10 का ही भरेगा उसमें, और बाकी जो इसमें 10 जो एक्स्ट्रा लोग एप्लीकेशन किया है उसको क्या करेंगे? किसी न किसी रूप से उसको रिजेक्ट करेगा, हटा देगा, और उसमें से जो परफेक्ट व्यक्ति बचेंगे उन्हीं को वहाँ पे 10 सीट में जॉब दिया जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ गया कि कभी कोई हालत में कंपनी जो ओवर सब्सक्रिप्शन किया है, पब्लिक किया है, उसका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज सवाल आता है कि जो व्यक्ति एप्लीकेशन किया है, बात समझिएगा, जो व्यक्ति एप्लीकेशन किया है ज़्यादा, जैसे समझिएगा, जैसे कंपनी के तरफ से 1000 शेयर का इशूड है, 1000 शेयर का इशूड कितना है? 1000 शेयर का इशूड है, और एक व्यक्ति जो है एप्लीकेशन का कितना कर देता है? 2000 शेयर का कर दिया। एप्लीकेशन कितना कर दिया जी? 2000 शेयर का कर दिया। अब कंपनी तो इशूड इतना ही किया है तो उसका तो इतना ही बेचना है मार्केट में, हम क्यों अच्छा पैसा लेंगे ज़्यादा? हमको जितना मार्केट में अपना शेयर बेचना है उतना ही बेचेंगे। अगर हम ज़्यादा अगला से अगर ले लेते हैं, पैसा कर्ज ले लेते हैं, हमको ज़रूरत नहीं है, तो किसका माथा पर बोझ है? मेरा है कि नहीं? हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये भी आप सोच कर सकते हैं कि कंपनी कभी भी एक्सेप्ट ज़्यादा शेयर को नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा पैसा ले लेंगे तो क्या करेंगे? हमारे ऊपर माथा का बोझ भी हो जाएगा कंपनी के लिए, और साथ में उसको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा, क्या है ना। तो ये बात से क्लियर होगा, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर अब इस सवाल देखो ये थोड़ा सा कि मान के चलो हम लोग जानते हैं ना 4 इंस्टॉलमेंट होता है, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है और सेकेंड कॉल होता है। एप्लीकेशन का मान के चलिए 2 रुपया दाम है, एप्लीकेशन का दाम है 2 रुपया दाम है। तो इशूड शेयर तो था कितना जी? 1000, लेकिन पब्लिक ने एप्लीकेशन कितना कर दिया? 2000 कर दिया। तो 2000 यानी एप्लीकेशन फॉर्म का दाम शुरू का कितना था? 2 रुपया दाम था। तो 2 रुपया के हिसाब से 4000 रुपया आ गया कि नहीं गवर्नमेंट के खाता में, यानी कि कंपनी के खाता में आ गया। लेकिन आना कितना चाहिए था? 1000 के हिसाब से 2000 रुपया आना चाहिए था, आ जाना चाहिए था ना, लेकिन आ कितना गया? 4000 रुपया। तो बताइए अगर कंपनी के खाता में 4000 रुपया चला गया, तो जब वो एक्सेप्ट शेयर को नहीं कर रहा है, तो बताइए उसका दायित्व तो क्या करता है, क्या कहता है कंपनी का कि जो पैसा ओवर आया वो क्या करे? रख ले या लौटा दे? लौटाने का लायबिलिटी होगा ना, कि भैया जब हमको सामान आप हमारे शेयर को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैंने जो एप्लीकेशन किया है, अधिक मांगा है आपसे, और जो पैसा दिया है आपको वो दे दो। तो इमीडिएटली जो है, मतलब तुरंत जो है कंपनी का डायरेक्टर जो है डिसीजन लेगा, वहाँ का CEO डायरेक्टर लेगा,
और तुरंत उस पैसा को चर्चा करेगा। तुरंत जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा ना, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, क्वेश्चन में भी देखेंगे, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा वैसे तुरंत डिसीजन लिया जाएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन को करे तो करे क्या। और इतना तो आपको जानेंगे जरूर कि वो पैसा को तो रखेगा नहीं, उसको क्या करना है, लौटाना है। याद है इतना क्लियर, लौटाना है। क्या चाहिए, पैसा को जो अधिक आया मेरे पास उसको हमें क्या करना है, लौटाना है। अब लौटाने का यहाँ पर कंपनी के पास दो तरीका है। लौटाने का कंपनी के पास दो तरीका है। ये दो तरीका आपको जानना चाहिए और ये इम्पोर्टेंट है, इसी को आपको समझना है ज़्यादा। आप लोग बता सकते हैं कि अगर किसी को ओवर पैसा दे दिए हैं, ठीक है, तो उसका लौटाने का क्या दो तरीका होगा। जैसे अगर हम ही हैं, अगर आप हमको ओवर पैसा दे दिए हैं, ठीक है, क्लास 12 का फीस से भी ज़्यादा और पैसा दे दिए हैं, तो हमारे पास लौटाने का क्या माध्यम होगा, दो तरीका बता सकते हैं। गुड है ना, क्या बताया, पहला एक तरीका बोला, ये क्या बोला, बोलो फिर से। ऐसा बोल रहा है, कुछ सुना ही नहीं पड़ रहा, यहाँ के मैच में बोलो। उसको मैनेज करेंगे। हाँ तो ये बोलो ना क्लियर से, क्या है बोला कि मतलब इसका कहना है कि जब अगला क्लास पढ़ेंगे सर, है ना, जब नेक्स्ट क्लास हम क्लास करेंगे उस वक्त पैसा मेरा मैनेज हो जाएगा। ये सही है इनका कहना, सही है, 100% सही है। हम लोग मंथली भी पढ़ते हैं, अगर कहीं पर 500 रुपये फी मंथली है, 1000 रुपये अगला को दे दिए जाकर, तो उसके पास लौटाने का दो तरीका है कि जिसमें से पहला ये तरीका बताएं कि अगले नेक्स्ट मंथ में हम फिर पढ़ लेंगे, पैसा मैनेज हो जाएगा। क्या जी, इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर लेना। अच्छा, एक और तरीका, हम दो तरीका बोले, पहला तरीका अगर, दूसरा तरीका क्या होगा, हाँ सही बोली। दूसरा तरीका है कि पैसा मांग लेगी, यानी कंपनी हाथों हाथ पैसा दे देगा कि लो, क्या, तो बस यही दो तरीका है, ठीक है, बस यही दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप कैश नगद दे दीजिए, और दूसरा तरीका क्या है कि उनको पैसा मत दीजिए, उनको पैसा मत दीजिए। नेक्स्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट होगा या नेक्स्ट वाला मंथ जो पैसा होगा, जो भी एग्जाम्पल लेते उसके आधार से, कि जब नेक्स्ट मंथ होगा उस वक्त पैसा एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्लियर, उस वक्त आप पैसा नहीं देंगे। तो यहाँ पर भी वही बात होगा। आप देखिए ना, आप मान के चलिए 1000 का शेयर का होल्डर का मालिक है कि नहीं, 1000 का शेयर होल्डर का मालिक है ना। आप जो है पैसा यहाँ कितना देते, 1000 के हिसाब से 2000 रुपये देते, 2000 रुपये देते कि नहीं। लेकिन आपने 2000 शेयर खरीद लिया, कितना एप्लीकेशन कर दिया, 2000, और 2000 के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से कितना दे दिए हैं, तो कितना ज़्यादा दे दिए हैं, 2000 रुपये ज़्यादा दे दिए ना। तो 2000 रुपये जब ज़्यादा दिए, तभी क्या बताएं कि 2000 रुपये को लौटाने का तरीका क्या है, दो तरीका है। पहला तरीका क्या है जी, एडजस्टमेंट। पहला तरीका क्या है आर्यन, पहला तरीका है एडजस्टमेंट, और दूसरा तरीका है कि आप उनको कैश दे दो, लो भाई कैश है ना, कैश पेड कर दीजिए। यही दो तरीका है। तो बताइए समझ में आ रहा है, पहला एडजस्टमेंट कर दीजिए या फिर उनको कैश पेड कर दीजिए, वापस कर दीजिए। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप वो एग्जांपल से यहाँ नोट करो, तो बताइए जो 1000 शेयर खरीदा है, क्या इनको 2000 रुपये टोटल देना है। अभी इंस्टॉलमेंट बाकी है, अलॉटमेंट का पैसा बाकी है, फर्स्ट कॉल का पैसा बाकी है, सेकेंड कॉल का बाकी। अगर 10 रुपये शेयर का दाम होगा तो 2 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया, टोटल 10 रुपया। तभी इसको 3 रुपया अलॉटमेंट में देना है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल में देना है, 3 रुपया सेकेंड कॉल में देना है, तभी और पैसा बाकी है ना। तो बोलेंगे अभी पैसा नहीं देंगे, आपको अगला तुरंत 2 महीना के बाद आपको फिर पैसा देना है हमको। तो ऐसा करते हैं कि अभी आपको पैसा हम लौटाते नहीं हैं, क्या कर देते हैं, तुमको एडजस्टमेंट कर देते हैं।
क्या करते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं पैसा। और ज़्यादा पैसा इशू रहेगा तो फिर क्या किया जाएगा, कैश पेड कर दिया जाएगा। ठीक है। और तो यहाँ पर देखिए अगर एडजस्टमेंट हो जाएगा तो एक तरह से अगला जो इंस्टॉलमेंट होगा आर्यन, 1000 वाला व्यक्ति का पैसा कितना बनना चाहिए, 3000 रुपया बनना चाहिए, लेकिन 3000 रुपया वो देगा, एडजस्ट कर दिया होगा तो 2000 रुपया एक्स्ट्रा है ना दिया हुआ, ये 2000 रुपया एक्स्ट्रा है ना दिया हुआ, तो 2000 रुपया यहाँ पे एडवांस की तरह हो जाएगा कि नहीं होगा, एडवांस की तरह हो जाएगा। तो मान ली कितना पेमेंट करेगा, ये 1000 रुपया पेमेंट करेगा। बात क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। चलिए, कभी कभी कंपनी है ना रिजेक्ट क्यों कर देता है पता है, कभी कभी किसी का, और एक चीज़ यहाँ पे और समझना है कि देखिए एडजस्टमेंट अच्छा किसको करेगा जी, एडजस्टमेंट जो है किसको करेगा, जो कंपनी में शेयर होल्डर बना हुआ उसी का पैसा एडजस्ट करेगा ना। पैसा अच्छा किसको एडजस्टमेंट हो सकता है, आप ही बताइए, कि जो हमारे साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसी का पैसा एडजस्ट होगा ना। जैसे अभी हिमांशु पैसा हमको एक्स्ट्रा दे दिया तो ये हमारे साथ अगला क्लास पढ़ेगा तभी ना इसका पैसा एडजस्ट होगा। अब मान के चलो आरती अगर हमको दे दी, अगला क्लास ये नहीं पढ़ेगी तो फिर इनको पैसा लौटाना होगा कि नहीं, इनका एडजस्टमेंट होगा क्या, बात समझ रहे हैं। जो पैसा दोनों जन एक्स्ट्रा दिए हमको, तो ये अगला क्लास नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तभी इनका पैसा एडजस्टमेंट होगा, रहेंगे तब। और जो नहीं रहेंगे उनका पैसा एडजस्टमेंट होगा क्या, नहीं, उनका पैसा सीधा सीधी लौटाना पड़ेगा। तो जस्ट कंपनी का भी यही रूल है कि एडजस्टमेंट वही व्यक्ति का होगा जो कंपनी में शेयर होल्डर बना हुआ रहेगा, उसका पैसा एडजस्ट होगा। और जो कंपनी का शेयर होल्डर बना हुआ नहीं रहेगा उसका पैसा एडजस्टमेंट का सवाल आएगा क्या, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। तो कंपनी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैश पेड किसको कर देता है, ओनली कैश पेड किसको करता है पता है, कभी भी कंपनी जो है कैश मतलब उसको नहीं देता है, किसको, जिसका यहाँ पर शेयर है, यानी जो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है उसका कभी भी कंपनी पैसा वापस नहीं करती है। बात भी सही है, क्यों करेगा, आप हमके साथ जुड़े हुए हैं तो एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे दे, कंपनी देगा, नहीं देगा। तो उसका कभी भी पैसा वापस नहीं करती कंपनी। किसका पैसा वापस होगा, फिर तुम बदमाशी कर रहा है बैठ कर तुम, ठीक है। तो कंपनी किसको पैसा वापस करेगी, जो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है उसका पैसा कंपनी डायरेक्टली लौटा देगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। तो ये एकदम जितना जो भी हम बात बताएं, अगर ये बात आपको अगर समझ में आ गया है तो समझिए ओवर सब्सक्रिप्शन आपका कंप्लीट हो गया। कितनों भी बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, आपको ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये उम्मीद है हमको, अगर आपको बात समझ में आ गया है। यानी रिजेक्ट, तो यहाँ पर जैसे कंपनी है पैसा किसको लौटाएगा, जो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ नहीं, जिसका शेयर नहीं है। तो एप्लीकेशन तो बहुत सारा करेगा, हमको इतना शेयर खरीदना, हजारों लोग एप्लीकेशन करेगा जी, लेकिन जिसका कंपनी रिजेक्ट कर देगा फॉर्म, एप्लीकेशन जिसका रिजेक्ट कर देगा, बताइए तो उसका सीधा सीधी पैसा वापस करना होगा कि नहीं करना होगा, करना होगा कि नहीं, सीधा सीधी कंपनी उसको पैसा वापस कर देगी। जैसे यहीं पर देखिए ना 2000 का एप्लीकेशन आया कि नहीं, मतलब 2000 एक्स्ट्रा का एप्लीकेशन आया, 2000 नहीं 1000 का ना, एग्जाम्पल जो लिए थे 1000 का इशू था ना, 1000 में 2000 का एप्लीकेशन आया था, तो 1000 का एप्लीकेशन ज़्यादा आया कि नहीं। अब 1000 में से 500 शेयर का एक्सेप्ट किया गया और 500 शेयर वाला का रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये 500 शेयर वाला का पूरी क्या है, कितना के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से सीधा सीधी 5 दूना 10, 1000 रुपये सीधा इसको वापस कर देगा। और जिसका एडजस्ट किया जा रहा है तो इसका 1000 रुपया जो है वो क्या होगा, मतलब कि इसका 1000 रुपया जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। बात समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तब चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, निकालिए क्वेश्चन।
देखो यहाँ पे क्वेश्चन निकालो, मोबाइल में रखो, पिक करो क्वेश्चन, देखिए देखो देखो करो, तुरंत करो, फास्ट, सबके सामने क्वेश्चन होना चाहिए। करो, करिए ना, पकड़ दो, तुरंत करो। क्या हुआ, नींद आ रहा है क्या? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 80। क्या भारती, नींद आ रहा है क्या? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान रखना है यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का है। देखिए, कर ए लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, टू द पब्लिक, पब्लिक को इशूड किया गया है, 20,000 शेयर इशूड किया गया है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है। आगे कहता है पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट और ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आगे पढ़िए, कहता है एप्लीकेशन वे आर रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर, आ गया एक्स्ट्रा, देख लिए हम लोग, यानी कंपनी के तरफ से शेयर इशूड किया गया ओनली 20,000 और एप्लीकेशन कितना आ गया 25,000, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया, कितना आ गया एक्स्ट्रा? आप लोग को आवाज़ कुछ नहीं आता है, वीडियो में तो कुछ पता ही नहीं चलता है, जैसे कोई है ही नहीं। तो कितना ओवर आ गया जी? 5,000 शेयर ओवर आ गया। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट द अमाउंट ड्यू। अब देखिए आपको बोले थे कि जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा वैसे कंपनी तुरंत डिसीजन लेगी कि जो ओवर आया है उसका क्या किया जाए, एडजस्ट किया जाए या फिर रिजेक्ट किया जाए। तो देखिए वहाँ पे तुरंत हो रहा है डिसीजन। आगे कर पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट द अमाउंट ड्यू वे आर रिसीव्ड एंड आगे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर वे आर रिजेक्ट एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न। बोल दिया कि हम 5,000 जो शेयर एप्लीकेंट ज़्यादा आया है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हम उसका अगर वो नहीं भी बोलेगा कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे तो भी हम लोग जानते हैं कि जब जिसका शेयर रखा ही नहीं जा रहा है तो उसका पैसा कंपनी के तरफ से डायरेक्ट लौटा दिया जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में भी बोल दिया कि जो एप्लीकेशन पर अधिक पैसा आया उसको रिटर्न कर दे रहे हैं, रिफंड कर दे रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? चलिए अब उसका हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर जर्नल एंट्री कैसे उसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए कैसे ट्रीटमेंट करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का, अगर पैसा लौटाता है तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग में कैसे अकाउंट होगा। चलिए देखिए पहला एंट्री, तो आप लोग पहला एंट्री क्या बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा जगह ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी चीज़ को सीखना है कि इशूड कितना किया गया है शेयर, इशूड शेयर 20,000, एक शेयर का दाम है 10 रुपये। बताइए फटाफट एप्लीकेशन पर, आप लोग आगे होकर भी नहीं बोल पाते, क्यों नहीं बोलते हो? आगे क्वेश्चन है ना, बुक है ना। और जी अलॉटमेंट पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कहता एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड
4 कितना हुआ 25,000 शेयर का। और इसमें से जो 5,000 जो अधिक आया उसका कंपनी के तरफ से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, लौटा दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि 20,000 से होगा या 25,000 से होगा। कोई बता सकते हैं 20,000 से होगा या 25,000 से होगा? बोलो फटफट बोलो। 20,000 से होगा। और कोई बोलो, अपना आधार से बोलिए। 20,000 से। और कौन, और कोई कौन बोला 25? तुम कौन बोला 25? इतना डरते क्यों? मतलब सही बोलकर भी गलत हो रहा है, डर हो रहा है। 25,000 अच्छा ऐसा बात है, मतलब 25 बोल दे तो फिर क्यों हो जाएगा सवाल ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका जवाब लिया जाएगा ना। हम बोलते 25,000। हाँ अब आगे नहीं। चलो देखो 25 ठीक है, 25 ठीक है। 20 कैसे होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन है। बताइए आपका शुरू जो पैसा आया होगा, आप मार्केट में यानी पैसा आया आपके पास कितना? आप तो बेचे 20,000, गए बेचने 20,000, लेकिन उधर से आया एप्लीकेशन कितना आया? 25,000। तो बताइए पैसा आपके पास 20,000 के हिसाब से आएगा 25,000। जब पैसा मेरे पास ज़्यादा आएगा तभी तो लौटाएंगे। पैसा हमारे पास ज़्यादा आएगा नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि ज़्यादा आया है कि नहीं? क्या तो शुरू कितना से होगा? 25,000 से हमारा खाता में पैसा आया है। ठीक है, तो याद रखना ओवर सब्सक्रिप्शन में जितना पहले रहेगा उतना यानी से लेना है, जितना का एप्लीकेशन आएगा उतना से लेना है। और जब कंपनी को लगेगा अब इतना तो ज़्यादा पैसा आ गया, मेरा तो आना चाहिए था 20,000 के हिसाब से, आ गया 25,000 के हिसाब से, तो जितना जो पैसा आया तब ना लौटाएगा। चलिए अब तो 25,000 इंटू 2 रुपया कितना होगा? 25 दूना 50,000 रुपया होगा। और आना कितना चाहिए था एक्चुअल में? 40,000 रुपया आना चाहिए था, है ना। 40,000 रुपये 20 गुने 2 यानी 40,000 रुपया आना चाहिए था। 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आ गया। तो बोले तुरंत कंपनी डिसीजन लेगा और देखा कि आना चाहिए था 40,000 और आ गया 50,000। तो कहते हैं रुको, तुरंत इस पैसा को हम निर्णय लेते हैं क्या करना है। तो निर्णय में क्या लिया कंपनी कि पैसा को हम वापस कर देंगे। यही निर्णय हुआ है ना। चलिए तो चलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, एंट्री सेम बन रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। शेयर कैपिटल अकाउंट। और हमेशा याद रखना शेयर कैपिटल में वास्तविक होता है। आपको शेयर कैपिटल एक्चुअल कितना होना चाहिए था? 20,000 इंटू 2 रुपया होना चाहिए था, नहीं यानी 40,000 रुपया होना चाहिए था। ठीक है, तो तुरंत जो कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, डिसीजन लेंगे और उस पैसा को हम वापस कर देंगे। देखिए बैंक में ज़्यादा आया हुआ है ना डेबिट, अब यही बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यानी अपना बैंक जो है अपना खाता को क्रेडिट कर देगा, यानी जो डेबिट में था वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे बैंक अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, और कितना, तो कितना से ओवर हो जाएगा? तो ओवर आया 5,000 के हिसाब से शेयर और 2 रुपया यानी 5 दूना 10,000 रुपया हो गया 50,000। ये क्लियर हो गया। पैसा वापस कंपनी कर दी कि नहीं? कर दिया ना। देख रहे हैं ना, आया था पैसा बैंक से आया था। जब हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे तो देखिए कंपनी शुरू 50,000 लिखेगा, लेकिन फिर 10,000 से कम कर दिया कि नहीं, क्रेडिट में चल जाएगा ना, वो माइनस हो जाएगा ना पैसा। ठीक है, चलिए अब नंबर 3 एंट्री। आप कोई नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं होगा। अब जैसे हम लोग सारा एंट्री बनाते हैं उसी प्रकार से सब अब बनेगा। जो मैंने सीखने का था वो कंप्लीट हो गया। पैसा आया अधिक, हम उस पैसा को लौटा दिए। लेकिन एडजस्ट अगर होने वाला बात रहता, फॉर एग्जांपल अगर वो कहता कि नहीं पैसा को हम क्या कर रहे हैं, अगले वाला इंस्टॉलमेंट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देते? नाम लिख देते। क्या लिख देते? नाम लिखते कि हम किस इंस्टॉलमेंट में पैसा एडजस्ट कर रहे हैं, तो अगले वाला इंस्टॉलमेंट में शेयर अलॉटमेंट का नाम लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर पैसा एडजस्टमेंट का बात रहता तो किस इंस्टॉलमेंट में,
अगला वाला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट। तो उसका नाम लिख देते हैं कि शेयर अलॉटमेंट में पैसा हम 10,000 रुपया एडजस्ट कर रहे हैं। एडवांस की तरह हो गया। जब हम बनाते हैं अलॉटमेंट वाला तो ड्यू तो ठीक होता, लेकिन बैंक वाला में उतना पैसा रिसीव नहीं होता, उतना पैसा माइनस हो जाता है कि नहीं। चलिए खैर अभी हम लोग का ये नहीं है। इसका नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? 3 नंबर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना? अब कितना से होगा? 25,000 से कि 20,000 से? दिमाग लगा के बोलिएगा तो कैसे नहीं सही होगा? 100% सही होगा। अब 20,000 से होगा। 25,000 से किस होगा? बार बार थोड़ी आ रहा है। एप्लीकेशन का फॉर्म था उसी से मैंने आया, इधर से भी दे दिया पैसा। क्या इधर अलॉटमेंट इधर में नहीं दिया है? एप्लीकेशन जो फॉर्म ड्राफ्ट था उसके हिसाब से दिया जाता है और उसी के हिसाब से पैसा हम वापस कर दिए। तो अब कितना होगा रियल जो है कंपनी का? 20,000 इंटू 4 रुपया ना, 4 दूना 8 यानी 80,000 रुपया हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर एंट्री। क्या चार्जर? ये देखो ये तभी लगाएगा। लो 5 मिनट का कहानी है, रुक जाओ, हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर भी रिसीव हो जाएगा 80,000। और यही अगर एडजस्टमेंट वाला रहता तो 80,000 में 10,000 माइनस कर देते जी। ठीक है। अब किसका लास्ट बचा? फर्स्ट एंड फाइनल। देख रहे हो ना, कोई एंट्री में अब चेंज नहीं होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री बोलिए। 5 नंबर, शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर भी हो जाएगा 20,000 इंटू 4 रुपया ना, 80,000 यहां पर ड्यू हो जाएगा। और 6 नंबर में बैंक से फिर रिसीव्ड हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट। ठीक है। और 80,000 रिसीव्ड हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट एंट्री हो गया। ठीक है। तो आया समझ में ओवर सब्सक्रिप्शन? ठीक है। अरे बोलो तो जोर से, कब से कब? हाँ इस तरह बोलेंगे तब। ठीक, चलो।